राजधानी रांची में शारदीय नवरात्र के अवसर पर दुर्गा पूजा की धूम चारों ओर देखने को मिल रही है। हर जगह आकर्षक और भव्य पंडाल भक्तों की अपनी ओर खींच रहे हैं। इसी बीच रांची के बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति का पंडाल इस वर्ष खास चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के बकरी बाजार से। एक बार फिर से कोलांचल संवाद आप दर्शकों के बीच में हाजिर है और ये बताने के लिए कि किस तरह से आपने देखा था कि कोलांचल संवाद के माध्यम में शुरू से ही बकरी बाजार पर फोकस कर रहा था और लगातार यहाँ के तमाम अपडेट आप तक पहुंचाने का काम कर रहा था। लेकिन कल से नवरात्रि का कह सकते हैं कि जो पट है माँ दुर्गा का वो खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए। फिलहाल कह सकते हैं कि मंदिर जो पंडाल का निर्माण किया जा रहा था उसमें कुछ काम अभी बाकी है जिसको लेकर के आज पट नहीं खोला जा रहा। कल से आम जनता के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए ये पट का द्वार खोल दिया जाएगा। साथ ही इसका गेट में जो अंदर का जो प्रवेश द्वार है वो भी आप दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा ताकि आप अंदर से मां का दीदार कर सकते हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से दिन की रोशनी में किस तरह से चमक रहा पूरा बकरी बाजार। ये अंकोर बट मंदिर कंबोडिया का है जिसे बनाया गया है बकरी बाजार के पूजा समिति द्वारा और इसे भव्य रूप देने का काम बंगाल के कारीगर लगभग 3 महीने से लगातार इस काम में लगे हुए हैं और अंतिम रूप देने का काम कर रहे हैं। समिति ने इस बार पंडाल को कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध अंकोर बट मंदिर का स्वरूप दिया है। मंदिर की तरह भव्य प्रवेश द्वार, विशाल गुंबद, बारीक कलात्मक नक्काशी और अद्भुत सजावट ने पंडाल को बेहद खास बना दिया है। जैसे ही श्रद्धालु पंडाल में प्रवेश करते हैं उन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो वे सचमुच अंकोर बट के ऐतिहासिक धरोहर में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम चीजों को रखा गया है, लगाया गया है। तमाम चीजों को बहुत बारीकी से नक्काशी के साथ तमाम चीजों पे यहाँ पे उतारा गया है। हमने आपको दिखाया था पिछले सेशन में कि किस तरह से तमाम चीजें यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। देख रेख में ये काम किया जा रहा था, उस कारीगर से हमने बात करवाया था, बातों को सुना था। लेकिन अब देखिए अंतिम रूप है और अंतिम रूप देखिए किस तरह से तमाम जो भगवान की मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं वो यहाँ पे सजा दिया गया है। यानी कह सकते हैं कि अंकोर बट मंदिर का जो रूप है पूरी तरह से कारीगर देने में सफल हो पाए हैं। बस इंतजार किया जा रहा है कल का, क्योंकि कल का माँ का जो पट है खोल दिया जाएगा भक्तों के लिए और कल ही से इसमें लोग भगवान का, माँ का दर्शन कर पाएंगे, पूजा पाठ कर पाएंगे। फिलहाल ये बाहर का दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अंदर भी चलेंगे और आपको एक बार फिर से इस मंदिर का रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से मंदिर का जो रूप है देखने को मिलता है। तो समिति ने श्रद्धालुओं के लिए इस बार बकरी बाजार में एक अलग टेस्ट देने का काम कर रहे हैं। कह रहे जब से निर्माण हो रहा तब से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस बार बकरी बाजार का जो नज़ारा है अद्भुत देखने वाला लायक रहेगा। क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पे लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। हर दिन यहाँ पे अभी की बात करें जब से इसका निर्माण किया जाता है हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और अंकोर बट मंदिर है उसका निहारने का काम कर रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त राहुल अग्रवाल है जो बकरी बाजार के अध्यक्ष है पूजा समिति के। राहुल जी इस बार लोगों को अलग टेस्ट देने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय योग संघ बकरी बाजार विगत 67 वर्षों से इसीलिए जानी जाती है कि यह पूजा झारखंड बंगाल के बाद सबसे भव्य पूजा और हर बार कुछ अलग देने का ही प्रयास भक्तों की करती है। इस बार हम विशेषकर दुनिया का जो सबसे भव्य मंदिर है, दुनिया का 8वां अजूबा, जो 1100 ईस्वी में विष्णु भगवान का मंदिर हुआ करता था, फिर बौद्ध मंदिर हो गया था और अब वो एक वहां का मोनेस्ट्री हो गया। उस मंदिर को हम इस प्रांगण में बनाने का कोशिश किए हैं और यह मंदिर बकरी बाजार के इतिहास में अभी तक का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में बना हुआ पंडाल है। लगभग 15,000 स्क्वायर फीट में इस पंडाल का निर्माण हुआ है और हमने कोशिश की है कि इस पंडाल का निर्माण भी पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से करें। तो हमने इस पंडाल का निर्माण में त्रिपुर मैट जो चटाई है, उगला पत्ता है, कई तरह के जंगली सूखे हुए फल फूल है, हम लोग ने उससे पंडाल। और जब माँ का पट का अनावरण होगा और उस समय जब आप माँ का दर्शन करेंगे ना, माँ के पूरा साज, पूरे गहने भी जो है ना वो आपको उसी थीम पे मिलेंगे। तो यह भक्तों के लिए एक अलग अनुभव होगा और एक अलग चीज मिलेगा उनको। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कल खोल दिया जाएगा माँ का पट और लोग आकर के दर्शन कर पाएंगे। क्या कुछ होने वाला है कल कौन आ रहे हैं जो उद्घाटन करेंगे?
देखिए, उद्घाटन भी जहाँ तक है, हम उद्घाटन में भी कुछ अलग परंपरा, हर साल अलग अलग परंपरा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम उद्घाटन पूरी तरह नारी शक्ति के ऊपर जाकर उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। कल शाम में 5 बजे 31 छोटी कन्या, दुर्गा स्वरूप कन्याओं को हम बकायदा एक रूप में सजाकर बैंड बाजे के साथ पंडाल में प्रवेश कराएंगे। पंडाल में प्रवेश करने के बाद सदस्यों के घर से महिलाएं आकर उनका कन्या पूजन करेंगी और उसके बाद उन्हीं कन्याओं के द्वारा इस मां भवानी के पट का अनावरण होगा। तो कल का पूरा जो उद्घाटन है वो नारी पे फोकस्ड है और नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कल का उद्घाटन समारोह रहेगा। राहुल जी, आइडिया कहाँ से आया आपके दिमाग में कि इस बार जो श्रद्धालु है उनको अंकोर वट मंदिर का दर्शन कराए? प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है इसे। देखिए, क्या है कि जब कुछ अलग करना है तो उसके लिए हम लोग सर्च बहुत करते हैं। हमारे जितने वेंडर्स लोग हैं वो लोग हमारे को बहुत ऑप्शंस ला के देते हैं। तो हम लोग क्या है, जब पूजा खत्म हो जाती है, तो जब दिवाली के बाद जगदात्री पूजा खत्म, उसके बाद से ही हम लोग अगले साल का पंडाल का बुकिंग मोटा मोटी कोशिश करके शुरू कर देते हैं। तो कई ऑप्शंस आए, हम लोग ने भी नेट में बहुत चीज सर्च किया कि क्या बड़ा है दुनिया में, क्या चीज फेमस है। तो यह जान के आश्चर्य हुआ कि हम 7वां अजूबा ताजमहल हुआ क्या, 8वां अजूबा अंकोर वट को डिक्लेयर किया गया था, मगर उस समय से 8th वंडर डिक्लेयर करना बंद कर दिया गया था। तो जब हमने ये सब चीज का सर्च किया तो देखे ये मंदिर देखे, फिर हम लोग अपने वेंडर के साथ डिस्कस किए, तो लगा हाँ ये चीज बकरी बाजार के लायक है। और तब फिर हम लोग उस चीज कल्पना को पूरा करने में लगे। लेकिन इस कल्पना को पूरा करने में सबसे ज्यादा अगर कोई मुश्किल चीज था आपके बीच में, तो उस तरह के कारीगर जो आपके पास आते, इस तरह का निर्माण करते और कहीं ना कहीं एकदम स्वरूप देने का काम करते, कारीगर को खोजने में बड़ा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि 3 महीना पहले से ये काम चल रहा है। देखिए, वेंडर हमारे पास बहुत सारे थे। हमारे सामने अपने सभी वेंडर्स को ये ऑप्शन दिया कि ये पंडाल कैसे बनेगा, क्या बनेगा। सब ने अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया और जो बेस्ट प्रेजेंटेशन हमको लगा, तो आज हम लोगों ने फरवरी में ही इस पंडाल का ऑर्डर दे दिया था। 100 दिन से ऊपर तो इस मैदान में हो चुका है काम शुरू हुए, बाकी फरवरी से ही इसका डिजाइन का काम बंगाल में शुरू हो गया था। दो अंतिम सवाल दो ये है कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे, महिला पुरुष दोनों श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालुओं के लिए आने जाने की क्या व्यवस्था की? देखिए, बकरी बाजार एक ऐसा पंडाल है जहाँ पे विशेषकर हम ध्यान रखते हैं श्रद्धालुओं का आना, महिला पुरुष का अलग अलग एंट्री एग्जिट, और वो चौड़ा ये नहीं कि 2 फीट 1 फीट का एंट्री एग्जिट हो या कुछ भी हो, चौड़े मतलब पब्लिक का मेरे प्रेमाइसेस में आने के बाद हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम स्मूथ मूवमेंट हम चाहते हैं कि उनका हो, कि प्रेम से पंडाल में घुसे, माँ का दर्शन करें, मेले का आनंद उठाएं और वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़े। इस पे हमारा मेन फोकस रहता है और वो सारे चीज पे हम लगे हुए हैं। अंतिम सवाल ये है कि इसका स्वरूप भव्यता देने में अब तक समिति के द्वारा कितने लाख रुपया का खर्च हुआ? देखिए, हम अभी तक कोई फाइनल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नहीं हुआ है, मगर हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2025 का दुर्गा पूजा का बजट हमारा लगभग 90 लाख के आसपास जाके रखेगा। यानी 1 करोड़ रुपया का यह बकरी बाजार पूरी तरह से बन करके सज करके तैयार है। राहुल अग्रवाल हैं, यहाँ दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष हैं, जो आपको बता रहे थे कि किस तरह से इसका निर्माण किया और निर्माण करने में क्या कुछ लगा है। हम तमाम चीजें हम आपको अब बता रहे थे, सुना रहे थे। अब फिलहाल वक्त आ गया है कि अंदर जाकर तस्वीरों को दिखाएं, वो तमाम चीजों को दिखाएं, ताकि आप यहाँ पे बराए श्रद्धालु बन करके यहाँ पे माँ दुर्गा का पूजा करें और कहीं ना कहीं स्वरूप जो भव्यता अंकोर वट मंदिर का, उसका अपनी नजरों से निहार सके। तो अंकोर वट मंदिर के प्रवेश द्वार में हम आ चुके हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए आने और जाने का क्या कुछ व्यवस्था किया गया। देख सकते हैं ये लगभग 30 मीटर इसकी जो मेन गेट है, मेन द्वार है, यहाँ पे गुम्बद का निर्माण किया गया है। लगभग 30 से 40 मीटर यहाँ पे द्वार बनाया गया है। दोनों फीट अगर हम बात करते हैं तो 20-20 फीट का यहाँ पे दरवाजा रखा गया है, एंट्री का और निकासी का। तो अब हम सीधे अंदर चलेंगे और अंदर चल करके हम तमाम चीजों को आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे बकरी बाजार का जो पंडाल का निर्माण किया गया है। तो पंडाल की भव्यता को देखने के लिए दिन से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। खासकर रात के समय आकर्षक रोशनी और रंग बिरंगी लाइटिंग इसकी सुंदरता को और निखार देती है। पंडाल के भीतर देवी दुर्गा की प्रतिमा भी बेहद आकर्षक ढंग से स्थापित किया गया है। तो चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं और किस तरह से यहाँ पे पंडाल में जो अंतिम चीज है, जो अंतिम रूप है, वो उसे देने का काम कर रहे हैं।
फिलहाल हम तस्वीर आपको भीतर से हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम नक्काशी किए गए हैं, तमाम चीजें यहाँ अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। लोग अभी भी लगे हुए हैं, जो छोटे बड़े जो काम है उसे पूर्ण रूप से देने का काम यहाँ चल रहा है। देखिए किस तरह से ये अंकुर बट मंदिर, आप यहाँ पे आएंगे, एक ऐतिहासिक धरोहर है और ये कंबोडिया में मंदिर है जो लगभग 1100 साल पहले उसका वहां पर निर्माण किया गया और जो अजूबा जो चीजें हैं वो यहाँ पे रखे देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ से यहाँ पे गुम्बद की हम बात कर रहे थे, दूसरी तरफ से यहाँ पे तमाम नक्काशी है यहाँ पे दिए गए हैं, कारीगर है दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं और उसे बखूबी अंजाम देने में लगे हुए। तमाम चीजें आपने इससे पहले भी देखा था पूर्वांचल संवाद में, आपको दिखाने का काम क्या था कि देखिए अंदर के जो उस समय अनकम्प्लीट थे, बन गए थे, लेकिन फिलहाल हम अंदर की चीज दिखा रहे हैं। देखिए माँ दुर्गा का पट वहां पे आप नजर आ रहा होगा, माँ दुर्गा का अब कल से जो पट है, जो द्वार है, वो खोल दिया जाएगा आम श्रद्धालु आम लोगों के लिए। यहीं तक आपको दिखा सकते हैं माँ दुर्गा तमाम चीजें अद्भुत नजारे के साथ यहाँ पे पूरा एकदम मंदिर का जो निर्माण किया गया उसी अंदाज में यहाँ पे माँ दुर्गा का जो पट है उसे भी देने का काम किया। चारों तरफ हम बात करें, देखिए इधर निकासी द्वार है, इधर से भी निकासी द्वार है। यह आने वाले श्रद्धालु को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका सबसे पहले ख्याल यहाँ पे दुर्गा पूजा की जो समिति है वो यहाँ पे रखने का काम किया है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अंकुर बट मंदिर भारतीय संस्कृति और वास्तुकला की अमूल्य धरोहर है। इसे पंडाल में उतारने का उद्देश्य श्रद्धालुओं को एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक अनुभव कराता है। श्रद्धालु भी इस पंडाल को देखकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि राजधानी रांची के बीचों बीच इतनी भव्यता और कला देखना अद्भुत अनुभव है। बकरी बाजार दुर्गा पूजा समिति का यह प्रयास न केवल राजधानी रांची में आकर्षक का केंद्र बन गया है, बल्कि दूर दराज से आने वाले भक्तों के लिए भी खास आकर्षक का स्थल साबित हो रहा है। तमाम चीजों को दिखाते इस बार हम दर्शकों को जो आ रहे हैं दर्शक उनसे भी बात कराएंगे। आपने सुना कि किस तरह से यहाँ पे जो दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष है राहुल अग्रवाल, उन्होंने अपने दर्शकों को क्या कुछ बताया। लगभग 3 से 4 महीने हो गए इस मंदिर का निर्माण को लेकर के और इसमें अगर खर्च की बात करें तो 1 करोड़ रुपया से ज्यादा का खर्च उन्होंने आकलन किया है और ऐसे में इसकी अंतिम रूप तैयारी में लगे हुए हैं लोग। कल के बाद इसे आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। तो राजधानी रांची वासियों के काफी उत्साह का एक सब्जेक्ट बन चुका है बकरी बाजार। लोग यहाँ पे हर दिन आ रहे हैं और बाहर के जो अद्भुत नजारा है उसे अपनी नजरों से देख रहे हैं। क्या कुछ देखने आए थे भैया? बहुत बढ़िया लगा, सबसे सुपर है पंडाल, अच्छा देखने में लग रहा है। बकरी बाजार का सबसे टॉप पंडाल इधर देखिए है और बढ़िया है। इस बार अलग टेस्ट देने का काम किया गया है। बहुत काम है, बहिनी काम है इसमें, बहुत अच्छा तरीका से बनाया गया है। क्या कहेंगे उस कारीगर को जो इस अद्भुत नजारा आपको दिखा रहा है? बहुत बढ़िया कहेंगे, सबसे टॉप है, सबसे टॉप है। रात का अगर बात करें तो रात में लाइटिंग में दुनिया रोशनी भी सब कुछ अलग रात में तो आप भयानक लगेगा। ये मंदिर जो खिलेगा ये लगेगा काशी विश्वनाथ से भी ज्यादा खिलेगा। कभी कंबोडिया गए हैं? कभी कंबोडिया गए हैं? नहीं, इस मंदिर के बारे में कभी सुने थे? नहीं सुने थे। रांची बाजार तमाम दर्शकों को बताने का प्रयास किया कि प्राचीन मंदिर कंबोडिया में भी है, निर्माण है ना, बहुत बढ़िया है मंदिर। देखिए बकरी बाजार का स्पेस है और ये स्पेस काफी बड़ा स्पेस है और बच्चों के लिए यहाँ पे खाने पीने के साथ साथ झूले वूले भी यहाँ पे लगाए गए हैं। बच्चे आ रहे हैं के साथ, बकरी बाजार के मंदिर के साथ साथ यहाँ पे झूले का भी मजा लें। क्या कुछ देखने आए थे? मंदिर और झूला। इस बार क्या कुछ होने वाला है दशहरा में? बहुत कुछ। तो झूला झूलना है और माँ का दर्शन भी करना है। देखिए तो बड़े के बड़े बच्चों में भी काफी उत्साह है। भैया आप आए थे यहाँ पे, हर दिन यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या कुछ देखो आपको मिला? अभी ये जो मंदिर ना है शायद बाहर कुछ किसी दूसरे देश का है, कंबोडिया का है। अंकुर बट मंदिर देखने में अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, भव्य बनाया गया है। बकरी बाजार रांची के लिए ये एक समझिए चमत्कार के रूप में बकरी बाजार के सभी लोग बनाए क्लब की ओर से
झूला लगा हुआ है इधर, ये मंदिर है। आप अगर स्कूली टाइम में पढ़े होंगे तो कंबोडिया में अंकोर वट मंदिर कभी बारे में पढ़े थे इतिहास इनका? ना, हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अभी जैसे जैसे बन रहा है वैसे सबको जानकारी मिल रही है। यानी पता है कि कंबोडिया में भी एक हाँ। मंदिर है जो प्राचीन मंदिर में से एक है। हाँ जी हाँ। देखिए तो निश्चित तौर पे उत्साह है, छात्रों में भी उत्साह है। देख सकते हैं किस तरह से स्कूली छात्र यहाँ पे आए हैं और स्कूल से कॉलेज से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं बकरी बाजार में देखने के लिए कि आखिर अंकोर वट मंदिर कैसा दिखता है। पढ़े होंगे आप लोग अंकोर वट मंदिर, क्या कुछ देख करके मिला आपको? ये जो मंदिर का जितना तारीफ करेंगे उतनी कम होगी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ये जो बकरी बाजार पूजा पंडाल की पूरी टीम को, जो कि दुनिया के सबसे बड़ा मंदिर जो कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट जो इतना अच्छा मंदिर बनाया है इस बार हम लोग का। रांची में भी ऐसा एक मंदिर देखा 1100 साल प्राचीन मंदिर, प्राचीन मंदिर जो कि एक दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। कभी आप ये सोचे थे कि हम अंकोर वट मंदिर कंबोडिया जा करके देखना पड़ेगा? कभी ये सोचे थे कि आपको रांची में ही उसका दीदार कराया जाएगा, उसका दर्शन कराया जाएगा? सोचे तो थे कि कभी अगर फुर्सत मिलेगा या फिर कभी इन फ्यूचर देखने को मिलेगा तो जाके देखेंगे, लेकिन ये हम लोग का भाग्य है कि रांची में भी सेम टू सेम उसी मंदिर का एक थीम के रूप में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है हम लोग के लिए, रांची चाहेंगे रांची वासियों के लिए, पूरे झारखंड के लिए गर्व है। ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग के समय में मतलब ना कंबोडिया नहीं जाके भी रांची में भी हम लोग ऐसा अच्छे मंदिर देख पा रहे हैं। हम लोग के बहुत किस्मत वाली बात है। इसके साथ ही आप बात करें मंदिर के अलावा बात करें, यहाँ पे तमाम झूले, खाने पीने, बच्चों खिलौने, तमाम चीजें यहाँ पे, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा यहाँ है। हाँ, ये इसमें हर चीज सिस्टमेटिक ढंग से होता है, मेला भी अच्छी तरह से होता है, भीड़ भड़का भी बुरा अभी देख रहे हैं लगभग भीड़ नहीं है, लेकिन आप कभी आइए सप्तमी अष्टमी नवमी में आइए, लगभग वो जो गेट है ना, गेट से यहाँ आने के लिए लगभग आपको 1 घंटा की मतलब सोचते हैं कितना बड़ा मंदिर। 50 मीटर की दूरी लगभग 1 घंटा का सफर तय कराएगा। कल से हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बकरी बाजार से, जो लोग चाह रहे थे कि कंबोडिया जा करके अंकोर वट मंदिर का दीदार करेंगे, लेकिन ये दुर्गा पूजा समिति ने रांची वासियों के लिए अंकोर वट मंदिर का दर्शन अब आपको रांची के बकरी बाजार में करवा रहे हैं। जी क्या कहेंगे? अद्भुत नजारा है, बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि धरती पर स्वर्ग देख लिए। अच्छा धरती पर स्वर्ग हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि दशहरा के बाद तो खत्म हो जाएगा। हाँ तो है ना, लगता है कि हमेशा रहना चाहिए ना। हाँ रहना चाहिए। एक मंदिर यहाँ रांची में भी इतना बड़ा बनना चाहिए परमानेंटली। निश्चित तौर पर आने वाले दर्शक ये चाहते हैं कि कल से जब मंदिर का द्वार खोला जाएगा आम श्रद्धालुओं के लिए, यहाँ पे काफी भीड़ लगने वाली है, क्योंकि श्रद्धालु 1-2 नहीं बल्कि लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे और अंकोर वट मंदिर का दीदार अपनी नजरों से करेंगे। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है, 1100 सालों पहले कंबोडिया में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वही इस मंदिर का निर्माण का स्वरूप अब बकरी बाजार में आपको देखने को मिल सकता है। तो कल से आम श्रद्धालुओं के लिए बकरी बाजार का जो द्वार है खोल दिया जाएगा। लोग यहाँ पे अंकोर वट मंदिर के दीदार के साथ ही माँ दुर्गा की प्रतिमा का भी अनावरण और उनका भक्ति माहौल में देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दिन का दिन है और दिन में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, सेल्फियां ले रहे हैं, रात का अद्भुत नजारा आपको कुछ खास बनाएगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लाइटिंग लगाई गई है दूधिया रोशनी में, अंकोर वट मंदिर का जो दीदार है एक अद्भुत माहौल आपको देखने को दिला सकता है। फिलहाल इस खबर के यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयला संवाद, रांची।